मैंने कहा यार मुझ में काबिलियत तो है, क्योंकि जिस कंपनी ने मुझे मना कर दिया था वो अपनी टाइट डेडलाइन के टाइम पे मुझे याद कर रही है। मतलब 13,500 रुपये के मारे आप एक महीना कहीं जाके बैठोगे दीवार की तरफ मुंह करके और कंप्यूटर में खटखट खटखट करोगे, अपना 1 मंथ दे आओगे जस्ट 13,500 रुपये में। ये मुझे बिल्कुल नहीं सुहा रहा था, राइट। तो किस तरह से मैंने अपनी 10,000 रुपीज़ की जॉब छोड़ी और किस तरह से मैं अपने बिज़नेस को शुरू कर पाया। यार ये कहना ना बहुत आसान है कि क्विट योर जॉब एंड चूज़ योर ड्रीम्स एंड एन्जॉय योर लाइफ, बट ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ऐसे हर बंदा अपनी जॉब इमीडिएटली नहीं छोड़ सकता, राइट। अगर आप अपनी जॉब में खुश हैं दैट इज़ गुड, बिकॉज कई जॉब्स होती हैं जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, आपको करना ही नहीं है बिज़नेस, तो इट्स ओके, ठीक है। लेकिन मुझे जॉब में मज़ा नहीं आ रहा था, बिकॉज जॉब में मैंने एनालाइज़ किया कि आज से 5 साल 10 साल देने के बाद मेरी जो सैलरी है वो तो इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन एंड ऑफ द डे मैंने क्या बनाया, मेरा क्या था, नथिंग। और कंपनी भी ये कहती है आपसे कि हमने आपके सर्विस का आपको पे किया है, दैट्स इट, आपका कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, ये सब प्रोडक्ट तो हमारे हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि अपना खुद का कुछ इस्टेब्लिश कैसे करें, क्योंकि वही तो है जो आपको एक बड़े स्केल पे लेके जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे दिमाग में आए, और आपको यार एक टाइट टाइमिंग में काम करना होता है। ये अच्छी बात है, मतलब जॉब तो एक शेड्यूल में चलेगी ना। अब आप शेड्यूल के हिसाब से नहीं चलना चाहते, वो आपकी प्रॉब्लम है, जॉब की नहीं। तो अच्छा मौसम जब होता है और बारिश आती है तो मेरा मन करता है यार कि मैं बारिश में खड़ा हूँ, भुट्टा खाऊँ आराम से, लेकिन उस वक्त तो मेरे जॉब आवर्स है। अब जॉब्स ये जो भुट्टा आपको खाना है बारिश में और गेड़ी मारनी है बाइक पे, ये संडे को तो बारिश आएगी नहीं कि अब तुम्हारी छुट्टी आज मैं आ जाती हूँ, तो राइट। तो मुझे फ्रीडम चाहिए थी यार, टाइम फ्रीडम, प्लेस की फ्रीडम, और हर तरह से कि जब मैं काम करना चाहूँ काम कर लूँ, जब मैं रेस्ट करना चाहूँ रेस्ट कर लूँ। अभी मुझे बात करनी है घंटा भर, थोड़ा सा टहलना है, तो पर ये सब जॉब में नहीं होता। तो मुझे समझ में आने लगा कि यस, जॉब यार मेरे लिए नहीं बनी है, मैं एकदम फ्री बंदा हूँ। अब मेरी 10,000 रुपये की जॉब थी, मुझे उसमें इंक्रीमेंट भी मिला, मेरा 35% इंक्रीमेंट भी हो गया, जो कि 13,500 है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, इतना मैं वन डे में कर लेता हूँ। तो पर उस वक्त यही होता था, और आज लगता है कि यार मतलब 13,500 रुपये के मारे आप एक महीना कहीं जाके बैठोगे दीवार की तरफ मुंह करके और कंप्यूटर में खटखट खटखट करोगे, अपना 1 मंथ दे आओगे जस्ट 13,500 रुपये में। ये मुझे बिल्कुल नहीं सुहा रहा था, राइट। मेरे को ये, पर जब ये क्वेश्चंस मेरे माइंड में आने लगे तो मैंने कहा यार यस। अब बात आती है कि ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है, पर छोड़े कैसे जॉब? क्या ऐसा क्या है कि तुम ये जॉब छोड़ के आराम से घर बैठ के रुपये कमा सकोगे? भाई कुछ आना तो चाहिए ना यार, कोई तुम्हारे प्रोडक्ट को क्यों खरीदेगा अगर तुम्हारे प्रोडक्ट अच्छा ही नहीं है, तुमने प्रोडक्ट ही नहीं बनाया, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो फर्स्टली आपको अपनी स्किल्स पे वर्क करना है, बिल्कुल, कि जो पूरी दुनिया दे रही है उससे थोड़ा सा आगे आपको जाना पड़ेगा कि यार मैं स्पेशल हूँ, आई एम ए यूनिक। मुझे एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया एक कंपनी में, मैं वहाँ गया, तो मेरा बहुत मन था कि मेरी वहाँ जॉब लग जाए, और वहाँ पे अच्छी सैलरी थी, पर मेरी वहाँ जॉब नहीं लगी। उन्होंने कहा आपने जो भी किया बहुत अच्छा है, पर हमको ये नहीं चाहिए था, हमें कुछ और चाहिए था, उनका कुछ और रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, ओके, होता है। मुझे बहुत दुख हुआ। फिर समय बीत गया, हफ्ते 2 हफ्ते हो गए, अचानक से उनका फ़ोन आया। मैंने कहा जी बताइए। तो उन्होंने कहा हम आपको एज अ फ्रीलांस बेसिस पे बुलाना चाहते हैं, हमारी कोई टाइट डेडलाइन पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और उसको कंप्लीट करना है। तो मैं वहाँ गया, तो मैंने ऐसे बोल दिया, राइट, मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी। मैंने कहा, उन्होंने कहा कितना लेंगे आप? मैंने कहा 1000, क्योंकि मैं जब 500 पर डे कमा रहा था तो मैंने 1000 बोल दिया जल्दी से, राइट, जबकि वो गलत था। मेरी 500 रुपये तो सैलरी कटेगी और 1000 रुपये वो देंगे, तो मेरे को तो 500 ही प्रॉफिट हुआ। वो गलत, खैर कोई बात नहीं, वो गलत जो मैंने बोल दिया। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ 1-2 फ्रीलांसर्स और आए हुए थे, बिकॉज वो जो प्रोजेक्ट था उसको 5 डेज़ या 3 डेज़ में कंप्लीट करना था और दिन रात काम करना था उस पर। तो मैंने कहा भाई तुम कितने पे आए हो? तो उसने कहा यार मैं तो 2000 रुपये में। मैं कह रहा था यार मेरे को तो, मैं तो 1000 में गलत आ गया, तो मैं तो 2000 का प्राइस है। ठीक है, तो फिर टोटल जो बिल बना हमने दिन रात काम किया 2-2.5 दिन तक, तो 5000 रुपये का बना। तो मेरे को लगा यार 5 दिन काम करके मैंने 5000 रुपीज़ कमा लिए, सही है यार ये तो मैंने कहा यार इस तरह से तो ये तो बढ़िया है बहुत। फिर मैं अपने वही वापस से रूटीन अपना काम करेगा। फिर वापस से वहाँ कॉल आया। अब की बार मैं समझ गया, मैं कहा यार नहीं 1000 रुपये तो नहीं। उन्होंने कहा कितना आप चार्ज करोगे? मैंने कहा 2000 रुपीज़। उन्होंने कहा यार तुम्हें हवा लग गई है, तुम्हें सब मतलब इस फील्ड का पूरा नॉलेज वगैरह हो गया है। तो मैंने कहा हाँ मैं 2000 ले लूँगा और मैं आ रहा हूँ। अब मैं वहाँ गया तो वापस से वो 2 लोग आए हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम कितने? उन्होंने कहा भाई मैं तो 3000 में आया। मैंने कहा अरे यार शिट, मैं तो 2000 में आया हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, काम करते हैं। वही दिन रात काम चला 2-2.5 दिन तक, जो भी बिल बना उन्होंने पे कर दिया। तो ये जो भी अमाउंट आया मेरे पे 9-10 हज़ार। मैं कहा यार सही है, तो बड़ा मतलब फ़ायदा हुआ मुझे। मैंने कहा इतना तो मैं पूरे महीने भर में कमाता हूँ जितना इन्होंने मुझे 2.5 दिन में दे दिए सुबह शाम काम करने पे। तो
यहाँ तक मैंने अपनी वर्थ सिर्फ यहीं तक चेक की थी, राइट। अगर मैं ऐसा नहीं करता कहीं और, क्योंकि आप जिस कंपनी में होते हैं ना वो कंपनी आपको यही बताएगी कि तुम इस पेड़ के एक शाखा हो और यहाँ से अगर तुम टूटे, एक इस पूरे पेड़ की एक एक पत्ती हो तुम, अगर यहाँ से टूटे तो तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। तुम्हें यही फील कराया जाएगा जॉब में, राइट। पर तुम्हें अपने आप को ये मानना है कि मैं इसके बियॉन्ड हूँ। भाई मैं बहुत सारी कंपनी मेरा वेट कर रही हैं और मैं सिर्फ एक ही कंपनी के बेस पे नहीं टिका हुआ हूँ कि अगर इसने छोड़ दिया मेरी दाल रोटी बंद हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, तुमको मानना होगा। लोग ये मानते ही नहीं है, राइट। और ये जब मैंने अपनी वर्थ चेक की तो मैंने कहा यार मुझ में काबिलियत तो है, क्योंकि जिस कंपनी ने मुझे मना कर दिया था वो अपनी टाइट डेडलाइन के टाइम पे मुझे याद कर रही है कि यार वो मतलब वही पर्सन है जो इसको खींच सकता है काम को, ये 2-4 लोग जो हैं, वरना हमसे पा नहीं पड़ रही, राइट। वरना क्योंकि इतने टाइट डेडलाइन पे सिर्फ एक्सपर्ट लोगों को बुलाया जाएगा, नॉर्मल वाले तो फेल हो रहे हैं ना जब कंपनी के नहीं कर पा रहे तो, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर से काम लेना शुरू किया थोड़ा सा। जिस टाइम पे ऑफिस में होता है ना, कभी आप घूमने जा रहा है ऑफिस आपका और एंजॉय कर रहा है, उस टाइम पे मैंने कहा कि मैं खुद घूमने नहीं जा रहा यार, ठीक है। मेरे दोस्तों ने कहा क्यों भाई, कि चल यार घूमने चल रहे हैं, इतना काम करते हैं अपन, हार्ड वर्क करते हैं तो एंजॉय करेंगे। तो मेरे माइंड में था यार कि यही वो टाइम है जहाँ मैं खुद को पूरा टाइम दे पाऊँगा, खुद पे एक्सपेरिमेंट कर पाऊँगा। मैं अगर इस छुट्टी को भी घूमने में अगर अभी लगा दूंगा तो मैं किस तरह से क्विट करूँगा। तो ऐसे ऑफिस अगर 4-5 बार गया तो वो 2-2 दिन के लिए मान लो छुट्टी पे गए और एक दिन संडे मिला के 3 दिन हुए, तो मैंने 3-3 दिन खुद पे दिए, ठीक है। और उसमें मैंने अपनी वर्थ चेक कर ली कि यार यस मैं तो मार्केट में सर्वाइव कर सकता हूँ, मुझे लोग पहचानते हैं, मुझे काम देंगे और है मेरे में स्किल है, ठीक है। ये सब चीज़ें कैलकुलेशन लगाने के बाद 1-2 क्लाइंट्स को लेने के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया कि नाउ आई क्विट द जॉब। ओके, सेफेस्ट साइड, आपको सेफेस्ट साइड रखना पड़ेगा। एकदम से तुम कह दो कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ तो फिर क्या, तुम टूट जाओगे विद इन ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने 2 महीने चल लोगे। अब तुम्हारे पास कोई बैकअप बहुत ही बड़ा सारा रखा हुआ है तो एक अलग बात है, तुम खुले में घूम रहे हो। नहीं, अगर तुम्हें हर मंथ अपने बिल पे करने हैं तो यू नीड टू खुद को आंसर देना होगा, खुद को जवाब देना होगा। फिर मैंने खुद का कारोबार शुरू किया, खुद का काम करना शुरू किया। और जैसे जैसे आप अपना खुद का काम करते हैं तो अंदर एक अच्छा विश्वास होता है, अपॉर्चुनिटी खुलती चली जाती हैं। तो मुझसे कोई क्लाइंट अगर एक अच्छा सा प्रोडक्ट मांगता, मैं उसको और भी अच्छा करके देता। तो उसने कहा अरे यार वाह, मतलब आपको जितना वो पे कर रहा है उससे अच्छा आप पे करके दो। आपके कॉन्टैक्ट्स बनते चले जाएंगे, आपको रेफरल करेंगे। रेफरल की पावर देखो इतनी है कि मुझे एक बिल्डिंग, बॉम्बे की पूरी बिल्डिंग है, उसमें से नीचे की फ्लोर से काम आया है ना। उन्हीं क्लाइंट्स ने 1 महीने बाद कहा कि यार जॉन्टी 9th फ्लोर पे एक और कंपनी है, उन्होंने हमसे पूछा कि किससे वीडियो बनवाया, तो हमने आपका नाम प्रेफर किया। तो उनका फ़ोन मेरे पास आया, उन्होंने अपना ऑर्डर मुझे दिया। मैंने कहा गजब है, अगर आप माउथ टू माउथ मार्केटिंग, आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, एडवर्टाइजमेंट तो आपका पैसा जाएगा। आपने काम इतना अच्छा करके दिया कि माउथ टू माउथ मार्केटिंग 10-10 साल बाद भी काम करती है। आज भी जिसका मैंने 8 साल बाद काम किया था वो भी बंदा आता है। तो यही है मोटिव कि फर्स्टली आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है। आपकी स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके अंदर करेज होना चाहिए कि यस ये मैं कर सकता हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मैं ऐसा क्या दे सकता हूँ। और अगर आपको टाइम की फ्रीडम चाहिए और आपको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से काम करना है तो जॉब आपके लिए नहीं है, यू गो विद द बिजनेस। एंड अगर आपको जॉब में मज़ा आ रहा है कि ठीक है यार कंपनी जाए बाहर, बिकॉज जॉब की एक अच्छी बात है, आपको 10 to 7 जाना है और कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, आपकी सैलरी पक्की है और सैटरडे संडे तो छुट्टी है ही, तो उस केस में आपकी जॉब बढ़िया है, राइट। हाँ, लेकिन अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तुम्हें प्राइवेट सेक्टर में तुम्हारी ऐसी हो रही है, तुम्हें 7-7 बजे के बाद भी रोका जा रहा है और कुछ केसेस में ओवर टाइम मिल जाता है, पर तुम्हें करना ही नहीं है भाई, तुम्हें तो घर जाना है, तुम्हें तो बारिश के मजे लेने हैं, तुम्हें तो घूमना है फिरना है, पिक्चर है, कंपनी कहते हैं तुम्हें ओवर टाइम पे करेंगे, तुम्हें चाहिए ही नहीं। तुम कह रहे हो मेरा 10 to 7 हो गया, बात खत्म। तो अपनी लाइफ किसी और के हिसाब से ना चला के खुद के हिसाब से चलाने वाले लोगों के लिए जॉब नहीं है ना। और अच्छा, बिजनेस में क्या दिक्कत है यार, बिजनेस में क्या है, तुम्हारे पास फ्रीडम वगैरह तो है, तुम मज़े पूरे ले सकते हो, जहाँ जाना है जो करना है करो, प्रॉफिट तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, नाम तुम्हारा, एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट तुम्हारा। पर अगले महीने तुम्हें काम आएगा नहीं आएगा इसकी रिस्क तुम्हारी है। तो कहीं तो भैया तुम्हें रिस्क लेनी पड़ेगी, अपने आप को इतना स्टेबल तो करना ही पड़ेगा कि यस मुझे आएगा, मुझे लोग पहचानेंगे, मुझे लोग काम देंगे, मुझे कोई एक बॉस रुपए नहीं दे रहा है हर महीने, मुझे खुद को लोगों की जेब से रुपए निकलवाने हैं। वो स्किल्स तुम में होनी चाहिए, राइट। तुम्हें अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, अब ये सब क्योंकि हमें तो है ही नहीं, तो भाई आ जाती है। जिसको अगर ये चीज़ें करनी होती है, जिसको आज़ादी में जीना होता है, उन चीज़ों को अपना आप डेवलप करता है, ठीक है। अगर आपके काम में दम है ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो अपना आप ही आ जाएगा, आपके बोलने में, आपके देखने में, आपके उस चीज़ के लिए कमिटमेंट करने में। अगर आपने, मेरा ये मानना है, अगर आपने किसी को 10 जनवरी की डेडलाइन दी है तो उसका काम 9 जनवरी को पहुंच जाना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं कि 11 को दे देंगे, अरे यार एक दिन तो चलता है, और जी 10 की शाम को दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। ऑन टाइम, जिस टाइम पे आपने बोला है उस टाइम पे जाइए, क्योंकि सामने वाला आपसे बड़ी प्रोफाइल रखता है और समय की सबकी कीमत है।
तो अगर आपने किसी को एक दिन भी लेट कर दिया ना, ठीक है, वो इस बार तो सहन कर लेगा, आगे से आपको काम नहीं देगा, राइट। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में ग्रो करना है और अच्छी सर्विस देनी है, तो ऑन टाइम देना शुरू करें। ओके, तो यही था, और दैट्स इट।